हरिया जेलर अपने इलाके का सबसे खतरनाक जेलर माना जाता था। सारे कैदी उसके नाम से ही थर थर कांपते थे। जिस भी आदमी को उसकी जेल में जाना पड़ता था उसे अपने सारे जन्म याद आ जाते थे। और कई बार तो हरिया अपने मजे के लिए ही कैदियों को काफी परेशान करता था। उसकी जेल से निकलने के बाद कोई भी मुजरिम दोबारा कभी कोई जुर्म नहीं करता था। उसकी जेल के पास में ही एक कब्रिस्तान था। एक दिन दो चोर चोरी करके कब्रिस्तान में जाकर छुप जाते हैं। वो आपस में बातें करने लगते हैं। अरे तुझे भी छुपने के लिए इस कब्रिस्तान से बेहतर कोई जगह नहीं मिली क्या? डर के मारे यहाँ मेरी हालत खराब हो रही है। ज्यादा नखरे मत कर, आज की रात तो हमें यहीं गुजारनी पड़ेगी। अगर गलती से भी हमें किसी ने देख लिया ना तो पकड़कर उस हरिया जेलर के पास ले जाएगा, और अगर हम उसके हाथ लग गए ना तो समझ लेना ये हमारी जिंदगी का आखिरी चोरी होगी। हाँ भाई हाँ, उसकी जेल में रात गुजारने से अच्छा तो मैं इस कब्रिस्तान में कई हफ्तों तक ठहर जाऊं। मैंने तो सुना है कि वो जेलर अपने मजे के लिए कैदियों को अलग अलग तरह से टॉर्चर करता है। उसी कब्रिस्तान में एक भूत रहता था जो कि उन दोनों चोरों की बात काफी देर से सुन रहा था। चोरों की बातें सुनने के बाद भूत उन दोनों के सामने आ गया। भूत को देखकर दोनों चोर बहुत डर गए। वो वहां से भागने ही जा रहे थे कि भूत ने उन्हें टोक दिया। डरो मत, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे तो बस इस हरिया जेलर के बारे में जानना है, जिसकी बातें तुम इतनी देर से कर रहे हो। आखिर कौन है वो जिससे लोग इतना डरते हैं? अरे वो इस पूरे शहर का सबसे जाना माना आदमी है। लोग कहते हैं कि उसके जैसा खतरनाक जेलर तो पूरे प्रदेश में नहीं है। ओह, ये कौन है जिसका इस शहर में इतना खौफ फैला हुआ है? आखिर कौन है जो मुझसे भी ज्यादा डरावना और खतरनाक है? लगता है इस हरिया जेलर से मिलना ही पड़ेगा। देखना, कल से सारा शहर यही बात करेगा कि कैसे हरिया जेलर को एक भूत ने बहुत डराया। इतना कहकर वो भूत एक इंसान का रूप ले लेता है और तुरंत कब्रिस्तान से निकलकर हरिया की जेल की तरफ चल पड़ता है। दोनों चोर उसे देखते रह जाते हैं। थोड़ी दूर चलने पर वो देखता है कि दो कांस्टेबल भागते हुए उसी की तरफ आ रहे हैं। अरे अरे पकड़ो इसे, लगता है ये वही चोर है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। चल चल, कब से तेरे चक्कर में यहाँ वहां भटक रहा हूँ। अब जाके हाथ लगाए, अब तुझे सीधा ले जाकर जेल में पटकता हूँ। भूत को ये एक अच्छा मौका लगता है हरिया की जेल में जाने का। वो भी बिना कुछ बोले चुपचाप कांस्टेबल के साथ साथ चलने लगता है। थोड़ी देर में भूत आखिरकार हरिया की जेल में पहुंच जाता है। अब उसे इंतजार था हरिया के आने का। अरे ये किसे पकड़ कर ले आए हो? ये चोरी करके भाग रहा था। हम दोनों ने जाकर इसको पकड़ लिया। अब देखना इसकी खैर नहीं है। एक बार ये जेलर साहब से मिलेगा ना तो हमेशा हमेशा के लिए चोरी करना भूल जाएगा। सभी पुलिस वाले आपस में जोर जोर से हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ भूत को ये सब सोचकर मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। फिर क्या था, दोनों कांस्टेबल भूत को एक जेल में डाल देते हैं और फिर उसे वहां बंद करके वो हरिया जेलर का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में हरिया जेलर वहां आ जाता है। और बताओ तुम सब, आज किसी नए कैदी को लेकर आए हो या नहीं? भला कोई ऐसा भी चोर है जिसने मेरा नाम न सुना हो? वह फिर तो आज और भी मजा आएगा। मैं ऐसे इतना टॉर्चर करूंगा कि ये चोरी करना ही भूल जाएगा। हरिया जेल के अंदर चला जाता है। भूत अभी भी इंसान के रूप में था और वो एक कोने में बैठकर हरिया का ही इंतजार कर रहा था। हरिया उसे देखकर कहता है, अरे सबके बकरा तू मेरे जेल में आकर मुझसे चला की है? रुक, कभी बताता हूँ तने। हरिया चोर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर इससे पहले हरिया कुछ कर पाता भूत अपने असली रूप में आ जाता है और वो हरिया को हवा में गोल गोल घुमाने लगता है। अब आया मजा हरिया के बच्चे। भूत भाई, भूत, छोड़ दो मुझे भाई, मुझे चक्कर आ रहे हैं। भूत हरिया को घुमा के जेल के बाहर फेंक देता है। हरिया दूर जाके धड़ाम से गिरता है। अरे मेरी कमर टूट गई। हरिया के चिल्लाने पे सभी कांस्टेबल भागे भागे आते हैं और उसे उठा के कुर्सी पे बिठाते हैं। अरे ये सर, क्या हुआ आपको? अरे बड़ा कैसा कैदी पकड़ कर ले आ रहे तुम लोग? वो कोई चोर नहीं आ रहा बल्कि भूत है, भूत। क्या भूत? अरे भगवान, मुझे तो भूतों से बड़ा डर लगता है। नहीं साहब, मैं तो अभी के अभी यहाँ। इतना कह के वो कांस्टेबल भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर तरफ की खिड़की और दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और अंदर से भूत के हंसने की आवाज आती है। अब यहाँ से कोई अंदर नहीं जाएगा और ना ही कोई बाहर आएगा। आज रात हम सब साथ गुजारेंगे। रकम बख्तो, ऐसा यहाँ पकड़ कर क्यों ले आ रहे तुम लोग? अब कैसे पीछा छुड़ा इससे? सारे मर गए हो क्या? जल्दी से यहाँ आओ। भूत की आवाज सुनकर
सब पुलिस वाले आपस में लड़ने लगते हैं। अरे सुना नहीं क्या तुमने? वो तुम्हें बुला रहा है, जाओ देख कर आओ कि क्या बात है। वो क्या मेरा रिश्तेदार है या फिर उसने खास मेरा नाम लेकर बुलाया? तू जाना, तू सुन कि आखिर वो क्या रहा है। देख ज्यादा चालाकी मत कर, चुपचाप चला जा। रे लड़ना बंद करो रे, और जल्दी से जाओ, इससे पहले वो खुद बाहर आ जाए। लगता है कि मेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। क्या मुझे आना पड़ेगा? भूत की बात सुनकर एक कांस्टेबल भागा भागा उसके पास जाता है। क्यों भाई कांस्टेबल, तुम्हारे थाने का रसोइया कौन है? जी अभी बुलाता हूँ। कांस्टेबल भाग के जाता है और रसोइया को लेकर आता है। जी भूत जी, बताइए क्या सेवा करूं मैं आपकी? मुझे काफी भूख लग रही है, खाने में कुछ मिलेगा या मैं तुम में से किसी को खाकर अपना काम चलाऊं? हाँ। नहीं, मैं अभी आपके लिए अच्छा सा खाना बनवाता हूँ, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। हाँ, मैं आपके लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगा, बस आप हम लोगों को मत खाना भूत जी। ठीक है, चलो अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। थोड़ी देर में भूत के लिए खाना पानी सब आ गया और भूत बड़े मजे से दावत उड़ाने लगा। बाहर खड़े सभी पुलिस वाले आपस में बातें कर रहे थे। अरे वो सब क्यों हो रहा भाई मेरी जेल में? यहाँ आने वाला हर कैदी मुझसे डरकर थर थर कांपता है, और ये भूत यहाँ मजे से बैठकर दावत उड़ा रहा है। अब मुझे तो कुछ करना पड़ेगा, वरना पूरे इलाके में मेरी हंसी उड़ेगी। कोई भी मुजरिम मुझसे डरेगा नहीं। लगता है कि जेलर साहब का दिमाग खराब हो गया, इन्हें अब भूत को सबक सिखाना है। चलो हम लोग पीछे के दरवाजे से यहाँ से भाग चलें, वरना इन दोनों के चक्कर में हम बहुत बुरा फंसेंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, चलो। दोनों कांस्टेबल सबसे नजरें बचा के चुपचाप पीछे के दरवाजे से पास जाते हैं और ताला खोलने लगते हैं। तभी भूत उन्हें भागते हुए देख लेता है। ये सब देखकर भूत को गुस्सा आ जाता है और वो जाकर एक कांस्टेबल का गला पकड़ लेता है। मैंने तुम लोगों से मना किया था ना कि मुझसे बिल्कुल भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। लगता है तुम लोगों को मुझसे डर नहीं लग रहा है। माफ कर दो, अब मुझसे गलती हो गई। भूत जी, हमें माफ कर दो, उससे बड़ी भूल होगी, वो बस एक कम अकल का कांस्टेबल है। मैं आपसे उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। तुम लोगों की हरकतों से मेरा मूड बहुत खराब हो रहा है। एक काम करो, अब तुम लोग मेरा मूड अच्छा करो। भूत की बात सुनकर सारे पुलिस वाले हैरत में पड़ जाते हैं। सभी लोग भूत से डरे हुए थे। हरिया और उसके कांस्टेबल मजबूर होकर नाचने लगते हैं। भूत उनका नाच देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। वाह, क्या बात है। अगर तुम लोग ऐसे ही नाचो तो इस जेल में तो चोरों की भीड़ जमा हो जाएगी, केवल तुम्हें देखने के लिए। इस तरह भूत ने काफी देर तक सभी पुलिस वालों को तंग किया। कुछ देर बीतने के बाद उसने कहा, चलो अब मैं चलता हूँ, मेरा काम पूरा हुआ। काम? कौन सा काम? मैं यहाँ एक मकसद से आया था। दरअसल मैं मरने से पहले एक चोर था और मुझे भी कई जेलरों ने बड़ा परेशान किया था। मैं उन्हें तो सबक सिखा नहीं पाया, लेकिन जब मैंने तुम्हारे बारे में सुना तब मेरा मन हुआ कि मुझे तुमसे जरूर मिलना चाहिए। तुम्हें सबक सिखाकर मेरा मन थोड़ा हल्का हो गया है। अब मैं चलता हूँ, अगर दोबारा कभी मन हुआ तो फिर आऊंगा तुमसे मिलने। इतना कह के भूत वहाँ से चला गया। दोबारा? नहीं भाई, अब मैं खुद ही कभी जेल में कदम नहीं रखूंगा। ये रात मेरी जिंदगी की सबसे काली रात है भाई। मैं भी क्या भी यहाँ तक नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। अगले दिन वैसा ही हुआ जैसे कि भूत ने शुरुआत में दोनों चोरों से कहा था। सारा शहर बस यही बात कर रहा था कि एक भूत ने हरिया की ही जेल में घुसकर उसकी हालत खराब कर दी। हरिया जेलर इतना डरा हुआ था कि उसे बुखार आ गया था और वो अपने घर से निकलने से भी मना कर रहा था। इसी के साथ भूत ने अपना वादा पूरा किया और फिर से अपने कब्रिस्तान में जाकर रहने लगा। हरिया जेलर दोबारा कभी भी काम पर नहीं आया।